स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मंडी.com में। और अब वक्त हो गया हमारी खास पेशकश खेती के सिकंदर का। जब कोई किसान उत्पादक संगठन मजबूत इरादों के साथ किसानों के हितों के लिए काम करता है तो उसकी सफलता में किसान भी बढ़ चढ़कर सहयोग करते हैं। आज हम मंडी.com की रिपोर्ट में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। महाराष्ट्र में जलगांव जिले के जामनेर इलाके में एक किसान उत्पादक संगठन सक्रियता से काम कर रहा है। अपनी स्थापना के महज 5 साल के भीतर ही इस एफपीसी ने जो उपलब्धियां हासिल की हैं, वो चौंकाने के साथ साथ प्रेरणादायक भी हैं। 2021 में कंपनी का काम स्थापन करने का काम शुरू किया, फिर किसान जुड़ते गए, फिर आज की तारीख में हमारे पास 900 से ज़्यादा किसान जुड़े हुए हैं। उसमें महिला सक्षमीकरण की बात करेंगे तो डायरेक्टर बोर्ड में 20% के ऊपर महिला है, 20% के ऊपर महिला है और हमारी टोटल 900 में 274 274 के आसपास महिला है, उनका भी सहभाग अच्छा है। एक कहावत है, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। एक वक्त था जब यहाँ के किसानों को व्यापारियों की शर्तें माननी पड़ती थी। इसे एक उदाहरण से समझिए। जैसे मक्का की पैदावार होने पर व्यापारी कहते थे कि पहले इसे सुखाओ, उसके बाद हम लेने आएंगे, जिसमें काफी वक्त जाया होता था। इसके बाद भी भाव के लिए व्यापारियों पर निर्भर रहना पड़ता था। इन्हीं परेशानियों को देखते हुए कुछ किसानों ने इस किसान उत्पादक संगठन को बनाने का फैसला किया। पहले हम लोग किसानी करते थे तो किसानी में जब व्यापारी के पास जाते थे तो व्यापारी बोलता था कि भैया 2 दिन रुको, 4 दिन रुको, यानी पैदावार हम करेंगे और इतने दिन वेट करने के बाद भी हमको अच्छा भाव रेट नहीं मिलता था। इसके लिए हमने 20 फार्मर्स इकट्ठे हुए, फिर हम लोगों ने फार्मर्स ग्रुप स्थापन किया 2019 में। उसमें हम लोगों ने मक्का परचेस का काम शुरू किया। यहाँ पर जो ट्रेडर आते थे पहले, वो खुद किसानों को बोलते थे कि आप मक्का खेत में सुखाओ, फिर हम खरीदेंगे। तो उस प्रोसीजर में किसान का समय बहुत जाता था। 8 से 10 दिन 15 दिन वेटिंग करनी पड़ती थी अपना नंबर आने को कि मक्का हमारे खेत से व्यापारी ले जाएगा या ट्रेडर लेके जाएगा। जब एफपीसी नहीं था तो किसानों के पास अपने अनाज को रखने के लिए गोदाम की सुविधा भी नहीं थी। पैदावार होने के तुरंत बाद उसे बेचना ही पड़ता था। इलाके में गोदाम की कमी की वजह से किसान फसल को होल्ड नहीं कर पाते थे। इन परेशानियों को 2018 में कुछ किसानों ने समझा और एफपीसी की स्थापना की। इसके बाद यहाँ गोदाम की सुविधा के साथ साथ फसल को सुखाने के लिए क्रॉप ड्राइंग यार्ड भी बनाया गया है। यहाँ फसल को खुले में सुखाया जाता है, जिसके लिए ट्रैक्टर की भी मदद ली जाती है। किसान समूह से 2018 में शुरुआत की। हम तब 20 लोग जुड़े थे। बाद में हमारा तभी एक ही उद्देश्य था कि प्रकृति के आपदा से किसान जो जूझ रहे थे और मार्केट के भाव के चढ़ उतार से जो जूझ रहे थे, उनके लिए एक गोदाम बनाना, जब तक उनको अच्छा मूल्य ना मिल जाए मार्केट में। हमने इस उद्देश्य से 2019 में एक एपीओ स्थापन किया। तो 2021 तक हमारा एपीओ सब रजिस्टर हो गया और उसका नाम हमने कृष्णनंदन फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी यह रखा। एक बार जब एफपीसी का गठन हो गया तो आसपास के गांवों के किसानों की परेशानियां भी दूर होती गईं। गांव से दूर जामनेर तालुका जाने की मजबूरी भी खत्म हो गई, जिससे किसानों का न सिर्फ वक्त बचा बल्कि पैसों की भी बचत होने लगी। 20 से 25 किलोमीटर हमारा जामनेर तालुका है। तालुका प्लेस पर जाने के लिए बहुत ही खर्चा आता है किसानों को। जैसे कि एक ट्रैक्टर जाने के बाद वहाँ पे 2000 रुपये के आसपास उनको देना पड़ता है एक्स्ट्रा का, और हमारे यहाँ पे जो रेट मिलता है वही रेट वहाँ पे ही देते हैं। तो उसका एक किसान का अगर 2000 रुपये बच गया तो 100 किसानों का 1-2 लाख रुपए के आसपास बच जाता है। ऐसे 200-400 किसानों के हम माल खरीदी करते हैं।
एफपीसी के पास इनपुट शॉप के अलावा कई तरह का लाइसेंस है, जिसमें उद्यम आधार और मंडी लाइसेंस भी शामिल है। किसानों को अब पास में ही खाद, बीज और कीटनाशक की सुविधा भी मिलने लगी। यहाँ सभी जरूरी सामान बाजार के मुकाबले कम दर पर मिल जाते हैं। हमारे कृष्णनंदन फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के पास उद्यम आधार, मंडी का लाइसेंस और इनपुट शॉप का पूरा लाइसेंस है, और उसके तहत हम इनपुट शॉप में सीड्स, पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर हमारे किसान भाई को बेचते हैं और मार्केट से 1 से 5% कम दाम में बेचते हैं, और उसके तहत हमारा पिछले साल 60 लाख का सेल हुआ है। फसल तैयार होने के बाद किसानों की मुख्य चिंता फसल को सही भाव पर बाजार में बेचने की होती है। एफपीसी ने इस बात को बखूबी समझा और अपने केंद्र पर नेफेड के खरीदी सेंटर की सुविधा मुहैया करवा रहा है। भविष्य में यहाँ क्लीनिंग, ग्रेडिंग, कलर शॉर्टेज की सुविधा भी कम दर पर मिलनी शुरू हो जाएगी, जिससे फसल की कीमत और बढ़ जाएगी। हमारे पास नाफेड का खरीदी सेंटर है, उसमें बाजार का भाव जो है आज की तारीख में 5,000 से 5100 रुपये है, और हम जो खरीद रहे हैं वो 5,875 रुपये की रेट से खरीद रहे हैं। उसमें भी बहुत से किसान जुड़ रहे हैं। करीबन हमारा 12 से 13,000 क्विंटल का माल खरीदना हो गया है, और अगली एक महीने में हमारा वेयर हाउसिंग के साथ साथ क्लीनिंग, ग्रेडिंग और कलर शॉर्टेज का प्लांट और मक्का भरडा का प्लांट भी शुरू हो जाएगा। इस एफपीसी के पास जो नेफेड खरीदी सेंटर है, वहाँ फसल पर सही भाव मिल जाता है। यहाँ की खरीदी की प्रक्रिया सरल है और किसानों के सामने ही की जाती है। सबसे पहले फसल की नमी चेक की जाती है, उसके बाद दागी, फंगस, टूट की जांच की जाती है। सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद वाहन समेत ब्रिज पर तौलने का काम किया जाता है। यहाँ वाहन पर नमी की भी जांच की जाती है। वो ट्रैक्टर में लूज माल लेके आते हैं, वो आने के बाद में वो माउचर देखते हैं। माउचर देखने के बाद वो दागी, फंगस कितना है वो देखते हैं, और वो हिसाब से भाव ठहराते हैं। बाद में उसका काटा करके अपन ले लेते हैं, और बाद में वो पेमेंट 1-2 दिन में कर देते हैं। और यहाँ पे नज़दीक होने के कारण वो बाहर गाँव 25 किलोमीटर दूर जाने से वो दिक्कत आती थी, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट लगता था, और मतलब आने जाने में पूरा 1 दिन आदमी का पूरा चला जाता था। वो उतना पूरा यहाँ पे नज़दीक में पूरा काम ये होता है, मतलब अच्छा हो जाता है। नेफेड खरीदी सेंटर गांव के पास हो जाने से किसानों को सहूलियत और फायदा दोनों हो गया। अब किसानों को दूर तालुका की मंडी नहीं जाना पड़ता है। अब किसानों को मंडी के व्यापारियों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। महिला किसानों को तो और भी सुविधा हो गई है, उनकी मुश्किलें भी आसान हो गई हैं। ये पहले नहीं था, तो हम लोगों को बाहर गांव यहाँ से 20 किलोमीटर तालुका प्लेस में माल लेके जाने का, और जाने के बाद उधर जो भाव रहता था व्यापारी लोग उसमें ही हमको देना पड़ता था। वो बोलते थे भाई 1200 पर क्विंटल है मक्का, तो 1200 ही देना पड़ता था, लेकिन वापस नहीं लाना पड़ता था, क्योंकि किसान को जाने को आने को बहुत खर्चा लगता था। तो बहुत शेतकरी को खेतकरी वाले को टोटा होता था, उसमें कुछ भी फायदा नहीं रहता था। लेकिन बाद में हमारे गांव में ऐसा एक मक्का का केंद्र खुला हमने, तो बहुत शेतकरी लोगों को, खेती लोगों को उसका फायदा हुआ, क्योंकि लोग इधर आते थे, पहले भाव पूछते और कैसा चालू है भाई, उसके हिसाब से माल देते। जब यहाँ पे एफपीओ नहीं था तब महिलाएं बाहर गांव जाने के लिए बहुत दिक्कत होती थी, और जब से हमने यहाँ पे एफपीओ खोला तब से सब महिलाएं हमसे जुड़ रही है, और बाहर जाने की उनकी परेशानी कम हो रही है। वो यहाँ पे आके उनका माल दे सकती है, और उसके लिए उनका भी फायदा होता है। इस एफपीसी के पास 2 बड़े बड़े गोदाम, जिनकी क्षमता 1600 और 900 मीट्रिक टन की है, उसकी भी सुविधा है। किसानों को यहाँ फसल रखने की अच्छी सुविधा है, और वो भी बाजार के मुकाबले कम दर पर। हमारे कंपनी के 2 गोडाउन यहाँ पर हमने बनाए। पहला पोखरा के अंदर 1600 मीट्रिक टन का गोडाउन यहाँ पर हमने बनाया, दूसरा गोडाउन 900 मीट्रिक टन का बनाया।
यहाँ पर जब किसान की फसल तैयार हो जाती है तो किसान को जब मंडी में कम भाव मिलता है तो उनका माल खराब होने के कारण वो हमारे कंपनी के तरफ हमारे गोडाउन में रख देते हैं, जो कि हमारे सभासद रहते हैं। हम कम मार्जिन में, यानी बाहर मार्केट में 10 रुपया पर बैग से 50 किलो बैग से भाड़ा वसूलते, तो हम उनके लिए 5 रुपये दर से निकाल लेते। ये किसान 1 या 2 महीने तक यहाँ पर माल रख सकते हैं, इससे किसानों का फायदा हो जाता। इस एफपीओ का कस्टम हायरिंग सेंटर है। यहाँ किसानों को खेती बाड़ी की जरूरत से संबंधित सामान, जिसमें ड्रोन भी शामिल है, कम दर पर आसानी से मिल जाता है। इस सुविधा से किसानों की खेती बाड़ी का काम आसान हो गया है। हमने उपयोग के अंदर मशीन बैंक खरीदी है, उसमें रोटावेटर, ट्रैक्टर, कल्टीवेटर ये हमने खरीदा था। अब हमने ड्रोन भी परचेस किया है, तो उसका फायदा किसानों को ये होता है कि हम बाहर जो 400 रुपए से देते थे बाहर लोग, वो हम 300 रुपए एकड़ से लोगों को अवेलेबल करके देते हैं। ये सुविधा सिर्फ हमारे सभासद के नहीं, जो हमारे गांव में सब किसान रहते हैं उनके लिए भी हमने खुली कर दी है। तो इसका फायदा हमें ये होता है कि जो काम करने के लिए घंटों तक समय लगता था वो 10 मिनट में खत्म हो जाता है। इस एफपीसी की सफलता का राज इसके सदस्यों में हमेशा नया सीखने की ललक है। इसके सदस्यों ने प्रोसेसिंग के साथ मशीन चलाने की ट्रेनिंग लुधियाना से ली है, दूसरे एफपीओ से बिजनेस मैनेजमेंट की ट्रेनिंग ली है। यही वजह है कि इस एफपीसी का मार्केट लिंकेज प्रबंधन बहुत अच्छा है। मार्केट लिंकेज के लिए हमने बहुत सारे जगह पे टाई अप किया है। जैसे कि हम मेज़ में काम करते हैं, तो कल ही कंपनी के प्रतिनिधि आके गए थे। उन्होंने बोला है कि हम आपका माल अच्छा आता है तो हम आपको कहीं जाने नहीं देंगे, आपको बहुत ही अच्छे रेट देंगे और फाइनेंस भी मुहैया कराएंगे। जैसे कि बाकी कंपनियों से कम रेट में आपको फाइनेंस का पैसा देना पड़ेगा और आपको अच्छे रेट में आप माल खरीदेगा आपका। और सोया के लिए और चना के लिए भी हमने बहुत सी कंपनियों से टाई अप किए हैं। वो भी बोल रहे हैं कि आप क्वालिटी माल दो, हम पूरा माल आपका खरीदेंगे। मार्केट लिंकेज के साथ साथ एफपीसी ने कमोडिटी एक्सचेंज पर काम करने की ट्रेनिंग भी ले रखी है। इसके बाद एफपीसी ने कमोडिटी एक्सचेंज पर भी काम किया, जिसका अनुभव भी उत्साहजनक रहा है। यही वजह है कि ये कंपनी आगे भी इस प्लेटफॉर्म पर काम करने की इच्छुक है। हमने पिछले 2-3 महीने के पहले कमोडिटी एक्सचेंज का ट्रेनिंग लिया था जलगांव में। उन्होंने ट्रेनिंग बहुत अच्छी तरह से दिया। फिर हमने फ्यूचर ऑप्शन में काम किया। जैसे कि आज की तारीख में जो कमोडिटी का रेट चल रहा है, समझो मक्के का रेट चल रहा है आज 1800 रुपये, और अगली महीने में अगर फ्यूचर रेट है 1850 रुपये, तो आप अगले महीने का रेट उसमें लॉक कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी सुविधा दी गई थी। तो उसमें हमने 150 मीट्रिक टन जो माल परचेस किया था, उसमें 1660 रुपये में माल खरीदा था और 1800 रुपये में हमने माल बेचा है। उसमें बहुत अच्छा एक मुनाफा हमने लिया था। और हल्दी में हमने काम किया था। हल्दी में 5 ट्रेड लिए थे हमने। फ्यूचर ऑप्शन में काम किया था हमने। 1200 रुपये का ऑप्शन खरीदा था हल्दी में, और वो उसमें हमको 5 लॉट में 83,000 का बेनिफिट हुआ है। कंपनी की सही रणनीति और मेहनत का ही परिणाम है कि इसका टर्नओवर साल दर साल बढ़ता जा रहा है। साथ ही इसके पास बैंक ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से बहुत अच्छा कैश क्रेडिट लिमिट भी है, जो आज 65 लाख रुपए है। कंपनी को भरोसा है कि कुछ दिनों बाद जब क्लीनिंग, ग्रेडिंग और सॉर्टिंग प्लांट शुरू हो जाएगा, तो 2026-27 वित्त वर्ष में टर्नओवर बढ़कर 15 से 20 करोड़ तक पहुंच जाएगा। 2023 में 2 करोड़ 25 लाख रुपए के आसपास टर्नओवर था। फिर अगली सीजन में 2024 में हम लोग गए 3 करोड़ 55 लाख रुपए के आसपास। फिर 2025-26 में हमारा टर्नओवर नियर अबाउट 5 CR से ऊपर है, 5 करोड़ के ऊपर चला गया है। और क्लीनिंग, ग्रेडिंग और सॉर्टेक्स प्लांट हमारा 10 दिन में चालू हो जाएगा। उससे हमारा अगली 25-26 तो हो गया है, 26-27 में कम से कम 15 से 20 करोड़ के आसपास हमारा टर्नओवर रहेगा। महाराष्ट्र के जलगांव जिले में स्थित कृष्णवंदन एफपीसी, जिसने महज 6 लाख की पूंजी से शुरुआत की थी, उसका काम बेहद उत्साहजनक है।
यहाँ 1 एकड़ में नेचुरल फार्मिंग भी की जाती है। इसके लिए विशाल नेट शेड तैयार किया गया है। साथ ही भविष्य में कैटल फील्ड बनाने की भी योजना है, जिससे इसका कारोबार और बढ़ जाएगा। मंडी.com के लिए महाराष्ट्र के जलगांव से अनिल वत्स के साथ अनुपम आलोक। मंडी.com में आज बस इतना ही। अगले सप्ताह में फिर आऊंगी किसानों को प्रेरणा देने वाली सफलता की एक कहानी और दूसरी जरूरी खबरें लेकर। तब तक के लिए आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।